हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक का जो इंग्लिश सीरीज चलती है गवर्नमेंट स्कूलों में उसका लेसन 5 को समझाने वाले हैं, जिसका नाम है द माजर एंड हिज गोल्ड। द माजर एंड हिज गोल्ड, ये लेसन का नाम है हमारे। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत अच्छा। इसमें फ़न भी है, थोड़ा सा आनंद आएगा पढ़ने में। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए, और स्टोरी पूरा समझना है तो वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। पढ़ने के बाद जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग चैप्टर को समझ जाएंगे, तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पर आज का हमारा लेसन है द माजर एंड हिज गोल्ड। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर लिया ना। चलिए अब यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन किया गया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट अ माजर इन इंग्लिश और हिंदी। किसी कंजूस आदमी की एक कहावत अपने दिमाग में सोचो। ठीक है, या कहावत के बारे में सुना होगा, सोचा होगा कभी। इंग्लिश और हिंदी, कभी ना कभी इंग्लिश या हिंदी में सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। विद इन अ होल विच ही हैड मेड अ माजर केप्ट हिज ट्रेजर, ही केम टू सी इट एवरी डे, दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर। यहाँ पर एक छोटा सा और बढ़िया, बहुत अच्छी स्टोरी है, कहानी है, यानी कि कहावत टाइप में, पोएम टाइप में कह सकते हैं इसको। तो विद इन अ होल विच ही हैड मेड अ माजर केप्ट हिज ट्रेजर, एक छोटा सा गड्ढा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक छोटा सा गड्ढा जो कि उसने बनाया था। किसने? एक कंजूस व्यक्ति ने बनाया था। अ माइजर, ठीक है, केप्ट हिज ट्रेजर, और उसमें अपना एक खजाना, एक खजाने की पोटली रखा करता था। क्या पोटली रखा करता था? घर से बाहर उसने एक गड्ढा खोदा था इस तरह का, और यही गड्ढा ही है उसका। तो जिसमें वह ट्रेजर रखा करता था, अपना खजाना, उसमें सोने चांदी के सिक्के जो भी उसके पास रहे होंगे, डायमंड वगैरह, उन सबको वह एक पोटली बांध के खजाने के रूप में उसको रखा करता था गड्ढे में। ठीक है ना। एंड ही केम टू सी इट एवरी डे, और इस खजाने को देखने के लिए वह रोज आता भी था। लोगों से नज़रें बचा के, नज़रें चुरा के वह क्या आता था? अपने खजाने को देखने। एंड दिस वाज हिज ओनली प्लेजर, और उसकी ये लास्ट खुशी थी। मतलब अपने खजाने को देखना उसकी एक खुशी थी। क्या थी? खुशी थी, उसे आनंद आता था। बस उन पैसों से वो कुछ छिड़खाई नहीं करता था। फिर आगे है, दिस वाज हिज ओनली प्लेजर के बाद फिर नाउ इट चांस्ड दैट वंस, Now it chanced that once as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold. तो एक बार एक मौका ऐसा आया, now it chanced the once that once, now इस बार एक ऐसा मौका आया, as he knelt by the hole, जैसे ही उसने गड्ढे पर झुका घुटनों के बल। मतलब एक दिन वह देखने आया अपने खजाने को, वैसे रोज आता था, एक दिन और आया। ठीक है, अगले दिन किसी दिन आया होगा, तो उसमें आया और उस अपने गड्ढे में खजाना को चेक करने के लिए, खजाना को देखने के लिए झुका। ही वॉज सीन बाय अ रॉबर बोल्ड, और उसने एक बड़े लुटेरे की नज़र में फंस गया। मतलब उसको झुकते हुए गड्ढे में एक लुटेरे ने देख लिया और छुप करके। ठीक है, एंड द रॉबर कैम बैक द वेरी सेम नाइट। वो कब आया करता था? रात में आया करता था। कब? रात में खजाने को चेक करने आया करता था। जो मालिक था, ओनर था, कंजूस आदमी था। तो एक दिन और फिर जब वह खजाना चेक करके गया, फिर अगली रात को आता है, नाइट। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो डेली आता है, एक दिन और आता है। देखो, एक दिन वो, जिस दिन वो झुका था गड्ढे में, तो रॉबर ने देख लिया था उसको, लुटेरे ने देख लिया था। फिर वहाँ पर चेक करके चला गया था। अभी रॉबर और लुटेरा कुछ बोलता नहीं है अभी, ठीक है, कि उसे जाके अभी लूट ले उसके सामने, ऐसा कुछ नहीं उसने किया। बुद्धिमान था लुटेरा। तो जब यह चला गया देख के, उसके बाद फिर वह गया होगा। तो जब यह कंजूस आदमी दूसरे दिन आता है और अपने खजाने को देखने के लिए, एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और अपने सोने को देखता है। ठीक है, व्हेन द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, तो कंजूस आदमी ने, उस बूढ़े आदमी ने देखा, ओल्ड मैन का मतलब होता बूढ़ा आदमी, उस बूढ़े आदमी ने देखा कि दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, कि उसका खजाना नहीं है, उसका खजाना गायब है। वाज गॉन का मतलब होता गायब हो जाना, गायब हो गया। ही मेड सच अ टेरिबल कैरेक्टर,
और वो उसने भयभीत होकर के बहुत डरी हुई आवाज़ में, बहुत दर्द भरी आवाज़ में क्लैटर चिल्लाया। क्या किया? चिल्लाया और फड़फड़ाया। क्लैटर का मतलब होता है फड़फड़ाना, चिल्लाना। जैसे चिंता से कुछ बड़ी घटना घट गई उसके पास, जो उसका पूरे जीवन की कमाई थी, खजाना था, लुट गया था, तो किस तरह से बिहेवियर करेगा, वो किस तरह से बर्ताव करेगा, आप सोच भी सकते हैं। फिर आगे आगे होता है कि वह फड़फड़ाया, तो दैट द नेबर ऑल केम रनिंग अप टू आस्क व्हाट द मैटर। तो जो अगल बगल के पड़ोस लोग थे, क्या थे? पड़ोस लोग थे, अगल बगल के पड़ोसी थे जो, वो आए उसको चिल्लाता हुआ देख करके और पूछते हैं टू आस्क व्हाट वाज द मैटर, कि आखिर बात क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। तो लास्ट नाइट ही सेड अ रॉबर टुक माय गोल्ड एंड अवे ही रैन विद इट। तो उसने कहा लास्ट नाइट, कल रात, ही सेड, ठीक है ना, उसने कहा कि कल रात एक रॉबर, एक लुटेरा आया, माई गोल्ड एंड अवे ही रैन विद इट, और वह मेरा सोना चांदी सब लेकर यहाँ से चला गया, चोरी कर ले गया, ठीक है। और वह रो रहा था और सबको बता रहा था। सेड द नेबर बिफोर द गोल्ड वाज गॉन, प्रे टेल अस प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विद इट। तो सेड द नेबर, नेबर ने कहा, बिफोर द गोल्ड वाज गॉन, सोना चोरी होने से पहले, ठीक है, उसका जो गहना था, उसकी पोल्ट्री खजाना था, चोरी होने से पहले, प्रे टेल अस व्हाट यू डिड विद इट, मुझे बताओ या हमें बताओ कि तुमने इसके साथ क्या किया, मतलब तुम इसके साथ क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उसने ये घटना बताई, क्या की? फिर उसने घटना बताई, आई कैम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ व्हाट कैन आई डू, ही सेड। वह कहता है, मैं रोज़ अपने खजाने को यहाँ देखने आता था और यहाँ मेरा खजाना छुपा था गड्ढे में, और लेकिन अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, ठीक है। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, एंड टुक एट द होल इंस्टीड। और फिर से क्या कहता है कि यू कैन कम एवरी डे, और तुम फिर से आ सकते हो। हिज फ्रेंड रिप्लाइड, जो उसका दोस्त था, कंजूस आदमी का, बूढ़े आदमी का दोस्त था, उसने कहा तुम फिर से आ सकते हो कल से। मतलब उसने पूछा, उसने कहा, क्या कहा कि व्हाट कैन आई डू, मैं अब क्या करूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम फिर से वापस आ सकते हो कल से इस गड्ढे को देखने के लिए, एंड लुक एट द होल इंस्टेड, और फिर से गड्ढे को देखो। उसने क्या कहा? फिर गड्ढे को देखो, मतलब खाली गड्ढे को देखो, खजाना तो चला गया, ठीक है। और जैन टेलर एंड एन टेलर, ये दोनों लेखक हैं इस लेसन के, जिन्होंने इस लेसन को लिखा है, जैन टेलर एंड एन टेलर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। हम एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यदि बना होगा अभी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो देख सकते हैं। और यदि लिंक नहीं मिलती अभी, तो इसका मतलब फिर अभी हमने वीडियो नहीं बनाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके।